जय श्री राम। आज की कथा है शंकर जी की अद्भुत बारात। शंकर जी की बारात में भूत और प्रेत क्यों गए थे? बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही आनंद आएगा। एक बार अवश्य सुनिए। बात उस समय की है जब सब देवता, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का समूह अपने अपने वाहन पर सवार होकर बारात में चले, तो देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने क्या कहा? विष्णु कहायस बिहसिताब रामा, बोली सकल दिसी राजसिया रामा। बिलग बिलग होई चलहु सब रामा, निज निज साहित समाज सिया रामा। विष्णु कहा यस बिहस तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर और हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। क्यों? बरया नुहारी बारात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित भी लगाने। कहते हैं बड़े अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्यों पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन माया है मुस्काही, हरि की अबिंग बचन नहीं जाही। अत प्रिय बचन सो नत प्रिय के रे, भृंग ही पेरी सा कल गुण तेरे। कहते हैं मन ही मन महेश मुस्काही, हर की अबिंग वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी शकल गण तेरे। महादेव जी की यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। किसको किसको बुलाया है? अरे शिव अनुशासन सुनि सब आए,
प्रभु पद जाला शीस तिन्ह नाये, नाना वाहन नाना बेसा, बिहासी असी ओसा माज निज देखा। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों कमलों में सिर नवाया। इस तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कोई हाथ पैर ही नहीं है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसी विचित्र बारात है शंकर जी की। और तन खीन को अति पीन पावन, कौया पावन गति धरे, भूषण कराल का पाल कर सब साध सोनित तन भरे, खरे स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, बेस अगणित को गणे, बहु जीना सप्रेत पिशाच जोगी जा, मात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित बेशों का कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचा ही गावही, और ये सब भूत प्रेत क्या कर रहे हैं, नाचा ही गावही गीत परम रामा, परम तरांगी भूत सब रामा, देखत अति विपरीत सिया रामा, बोलहि बचन विचित्र विधि रामा। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हर जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक बेबेध हुई माग जाता, यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। और इधर हिमाचल जी क्या करते हैं, इधर हिमाचल जी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।
हाँ सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नाही बड़ा निसराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहू नवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र और नदियां तालाब थे, हिमाचल ने शाप को न्योता भेजा। और अब हमारे भोले शंकर जी की बारात भी पहुंच गई है नजदीक। नगर निकाट बारात सुनियाई, पुरखर भरोसो भाई अधिकाई। करी बनाऊ सजी वाहन नाना, चले लेन सदर अगवाना। बारात के नगर निकट आने की समाचार सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग अर्थात स्वागत करने वाले लोग श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हर से सूर से निहारी, हरे हैं देखी आती भय सुखारी। और शिव समाज जब देखने लागे, बिडारी चले वाहन सब भागे। देवताओं का समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर सब भाग चले। धरी धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लाए जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहाई बचान भाए कांपित गाता। कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जमकार धार की धौ बरियाता। बरे बावरा हवा सहया सवारा, ब्याल कपाल भी भूषण छारा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब अपने माता पिता पूछते हैं तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहूँ, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने। और क्या क्या गहने हैं उनके? धन छार ब्याल कपाल भूषण नगान जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकाट मुख रजनी चरा। जो जिया तरह बरात देखत ऊनी बढ़त ही कर सही। देखऊं सो माँ विबाहु घर घर बात यसलरी कन्ह कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है।
उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर पर यही बात कही। तब भोलेनाथ जी क्या करते हैं? समूझी महेश समाज सब रामा, जननी जनक मुस काहि सिया रामा, बाल बुझाए विध विधि रामा, निडर हुआ हूँ डर नाही सिया रामा। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। और तब मैना जी क्या करती हैं? ले अगवान बराता ही आए, दिए सबाही जन वास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, सांग सुमांगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास ठहराने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। और विवाह की तैयारी होने लगी। आगे की कथा नेक्स्ट पेज में। तब तक के लिए जय श्री राम।